हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, हो सकता है लेक्चर थोड़ा लेजी हो या थोड़ा आज जो है स्लो हो, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। ठीक है, चलिए आइए देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे बेटा क्लास 11th का चैप्टर 11 नहीं है बेटा, ये हर बुक में अलग अलग चैप्टर है। मैं इसको चैप्टर नंबर 11 पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं इसको चैप्टर 11 लिख रहा हूँ। और आज इसका बेटा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बेटा लास्ट वीडियो देखना चाहता है तो वो ऊपर आई बटन पे हमारा लास्ट वीडियो देख सकता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा एनएच टर्म, जिसको जनरल टर्म बोला जाता है, उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, किस किस कंडीशन में हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, देखो आज का टॉपिक है बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो बेटा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सुनो बेटा, वेयर एस एन इज इक्वल टू क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। बेटा हर चीज जो है वर्ड बाय वर्ड समझ के चलना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट देता है और ट्विस्ट जो है हम फॉर्मूले में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका या आप लोगों के पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम जो है बेटा क्वेश्चन में आने वाले जो ट्विस्ट है उसको हम पहले ही यहीं पे खत्म कर देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पहले चीजें आपको बता रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, ए उसका क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है बेटा, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये बेटा हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स उसने बोला है, लेट देखो बेटा A1 कामा A2 कामा A3 डैश 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 AM इज एन AP। हमको वो बोल रहा है कि ये जो है बेटा ये क्या है, A1 A2 A3 डैश 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 AN क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो बेटा उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो ये बेटा फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि ये टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा, एन। देखो ये ए एन तक जा रहा है ना, 1 2 3 डैश 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 एन, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए बेटा, एन। ठीक है, आपको यहाँ बेटा दिखाई दे रहा होगा एक लास्ट टर्म। क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए एन, जिसको बेटा हम यहाँ स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये लास्ट टर्म क्या है, ए एन। अगर सपोज करो मुझे एनएच टर्म फाइंड करने के लिए बोलता, तो बेटा आपको पता है एनएच टर्म ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पता है ना आपको, ऐसे निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जरा बेटा एस एन वाला फॉर्मूला देखो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको दिया है। ठीक है, यहाँ देखो ये 2a दिया है, इस 2a को बेटा ऐसा लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। बोलो बेटा ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस एन माइनस, क्योंकि ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये एनएच टर्म को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, एनएच टर्म को। एनएच टर्म मतलब बेटा ए एन को, है ना, ए एन को ही तो डिनोट कर रहा है।
और ए एन बेटा अगर इस सीरीज में हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस, इसकी जगह बेटा मैं एल लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एल, वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी है उसका क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ कितनी चीजें हैं, एक तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म है एन, एक यहाँ ए है और एक यहाँ क्या है, एल है। तो बेटा अगर ये तीन चीजें आपको दी हो, एन दिया हो, ए दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, तो आप बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हैं। अगर बेटा आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, आपको दिया है एन, दिया है एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तब आप एस एन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इस वर्ड को समझो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो, लेट A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 AN इज इक्वल टू, AN इज एन AP, इज एन AP। बेटा ये आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब हम तो निकालते हैं बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि जब भी आप सम निकालोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, तो बेटा आप स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करोगे। ठीक है, अगर उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो बेटा आप क्या करोगे, S5 निकाल लोगे। ठीक है भाई, S5 निकाल लोगे, n की जगह कितना रखोगे, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। ठीक है, S5 किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, अब सपोज करो बेटा उसने आपसे पूछा है सम कहां से कहां तक, यहां से लेके और यहां तक, यानी कि A6 से लेके और AN तक, तब आप कैसे निकालोगे। देखो, इस फॉर्मूले का यूज बेटा आप तभी कर सकते हैं जब आप फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से नंबर्स का सम करेंगे। ठीक है, अगर आपसे बेटा स्टार्टिंग से ना पूछ के आपसे पूछा होता कि A6 से लेके और AN तक के नंबर्स का सम बताइए कितना होगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे का सम निकालेंगे, यानी कि बेटा सबसे पहले आप SN निकालेंगे, SN इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया। अब बेटा ये कितना है, S5, कितना है, S5। तो बेटा आप सारे नंबर्स के सम में से इन नंबर्स का सम माइनस कर देंगे, S5, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, कहां से कहां तक, सम आ जाएगा 6 टर्म से लेके और n टर्म्स तक। ठीक है, 6 टर्म से लेके और कहां तक बेटा, n टर्म्स तक। ठीक है, S6 से लेके और कहां तक, n टर्म्स तक, समझ गए ना। देखो, अगर आपको 10 नंबर दिए हैं बेटा और 5 नंबर्स का सम उसने बोला है कि 6 से लेके और 10 नंबर तक का सम निकालो, तो बेटा सबसे पहले आप इस फॉर्मूले का यूज करके सारे नंबर्स का सम निकालेंगे, यानी कि 10 के 10 का। उसके बाद बेटा आप दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे और 1 से लेके 5 तक नंबर्स का सम निकालेंगे, और बेटा टोटल नंबर्स के सम में से आप इन नंबर्स का सम माइनस कर देंगे, तो कौन से नंबर्स का सम आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर्स का सम आ जाएगा। ये ट्विस्ट समझ गए ना। बस बेटा यही है पूरे इस टॉपिक का इंट्रो, और इसी पे बेस्ड बेटा हमें क्वेश्चन करना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसके। देखो देखो बेटा, क्वेश्चंस दिए हैं हमें। सबसे पहला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1, बेटा गिवन एपी इज, क्या दिया है बेटा आपको, एपी 0 3 6 डैश डैश डैश। देखो बेटा ए का मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दिया है आपको, 0। कॉमन डिफरेंस निकालो बेटा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी कितना आएगा बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 6 माइनस 3 करोगे तब भी 3 आएगा, 9 माइनस 6 करोगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, 9 अगला टर्म क्या होगा, 9। ठीक है, अब देखो बेटा आपके पास 3 0 आ गया, n इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, कितने नंबर्स का सम पूछा है, 15 टर्म्स का, तो n इज इक्वल टू कितना है, 15। तो बेटा S15 आपको निकालना है, S15 इज इक्वल टू, तो देखो S15 आपको निकालना है बेटा, S15 क्या है,
ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एस एन, एन की जगह कितना रखेंगे बेटा 15 इज इक्वल टू एन बाय टू का मतलब हो गया बेटा 15 अपॉन टू इंटू टू इंटू ए कितना है बेटा आपके पास 0 प्लस एन 15 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बेटा आपके पास 3। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन टू इंटू, देखो बेटा ये तो 0 हो गया, 15 माइनस वन 14 इंटू थ्री, कितना आ गया 14 इंटू थ्री, टू सेवन ज़ा 14। ठीक है, 15 15 सेवन ज़ा 105 इंटू थ्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 5 1 और 3 आंसर। ठीक है, 15 टर्म्स का सम कितना आ गया बेटा 315। बोलो बात आई समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एबी हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो बेटा देखो गिवन kth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5k प्लस 1, kth टर्म दे रखा है बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको kth टर्म कितना दे रखा है 5k प्लस 1। देखो बेटा पुट k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 रखोगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 इंटू वन प्लस वन दैट इज 6। ठीक है, a इज पुट a इज इक्वल टू टू, k इज इक्वल टू टू, k इज इक्वल टू टू, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म बोले तो a प्लस डी होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं बेटा a2, क्या बोल सकते हैं a2, a2 इज इक्वल टू 5 इंटू टू प्लस वन, ये कितना आ गया बेटा 11। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया बेटा, आप क्या निकालेंगे d, d इज इक्वल टू क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास क्या आ गया 5। आपके पास a है बेटा, d है आपके पास, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले हैं उसने n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या होगा बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज रख दो बेटा एस एन, बेटा एन की जगह तो एन ही रहेगा क्योंकि एन टर्म्स का सम पूछा है, इज इक्वल टू एन बाय टू, ये कितना है बेटा टू ए, टू इंटू ए कितना है बेटा आपके पास 6। ठीक है, प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, एन माइनस वन इंटू डी कितना है बेटा 5। तो बेटा एस एन इज इक्वल टू आ गया आपके पास एन बाय टू 12 प्लस एन माइनस वन, 12 प्लस 5n, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5। ठीक है, तो बेटा एस एन देखो यहाँ लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू एज इट इज 5n 12 माइनस 5 7, तो बेटा n बाय टू और ये आ जाएगा बेटा 5n प्लस 7, ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा मैं इस साइड को रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे क्वेश्चन समझाने हैं इसी से। ठीक है, आप यहाँ से क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी को रब करूँ। ठीक है, ले लिया ना बेटा, रब कर दूं। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी आपको दिया है बेटा आर नीडेड टू गिव द सम माइनस 25। इसने बोला है बेटा कि इस एपी का सम जो है वो माइनस 25 कितने नंबर्स, कितने टर्म्स के सम होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है यानी कि कितने टर्म्स होंगे, दैट इज एन पूछा है बेटा। ठीक है, तो देखो गिवन एपी, गिवन एपी कितनी दी है बेटा आपको -6 -11 बाय टू -5 डैश डैश डैश। ठीक है, ए बेटा फर्स्ट टर्म कितना हो गया -6, डी इज इक्वल टू क्या होगा -11 बाय टू माइनस कितना होगा बेटा -6, तो -11 बाय टू ये हो गया बेटा +6, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा बेटा, -11 कितना बचा बेटा +1 अपॉन टू, तो डी कितना आ गया बेटा +1 बाय टू। अब आप निकाल दो बेटा क्या पूछा है, नीडेड टू गिव द सम -25, तो हम लिखते हैं लेट n terms give the sum
-25। हमने मान लिया बेटा कि इस एपी का जो है वो n टर्म्स जो है वो कितना सम देते हैं, -25 देते हैं। तो बेटा n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एस एन बेटा कितना दिया है आपको, -25 इज इक्वल टू एन आपको निकालना है n बाय 2 2 इंटू ए देखो बेटा आपके पास कितना है -6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा आपके पास 1 बाय 2। ठीक है, सॉल्व करो, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं, ये हो गया बेटा -50 इज इक्वल टू n इंटू -12। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ बेटा एलसीएम ले लो, तो ये हो गया -50 इज इक्वल टू n, एलसीएम लोगे तो ये हो गया -24 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, इस 2 की फिर से मल्टीप्लाई इधर कर, तो ये हो गया -100 इज इक्वल टू इसकी n की मल्टीप्लाई बेटा अंदर करेंगे तो बाद में कर देंगे। देखो पहले ये है n, ये है बेटा प्लस का n, -25 माइनस 1 -24 माइनस 1 -25। ठीक है, अब बेटा -100 इज इक्वल टू कितना आ गया, n स्क्वायर -25। ठीक है, तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर -25n है बेटा, ये 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको 100 वन जा 100 के फैक्टर करने हैं, कितना आना चाहिए, -25 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -25। तो बेटा 100 के क्या फैक्टर होंगे कि -25 आ जाए, बोलो क्या होंगे, 25 जा कितना होता है बेटा 100, 25 जा कितना होता है 100, तो इसके फैक्टर हो गए बेटा n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा n कॉमन n माइनस 20, यहाँ से बेटा -5 कॉमन n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये है n माइनस 20 और ये है बेटा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक बार 20 आ जाएगा और एक बार n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू बेटा कितना 20 और 5। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसी को रब करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसी की हेल्प से मुझे समझाना है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा वो कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है, गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2। ठीक है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। देखो बेटा स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 1/4 1/4 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि नेक्स्ट 5 टर्म्स के कितना है 1/4 है। शो दैट 20th टर्म इज -112, ये आपको शो करना है। तो देखो ऑल्सो गिवन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 1/4, है ना, यही तो दिया है 1/4 किसका, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, देखो बेटा कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके पास A1 A2 लेट, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 आर इन एपी। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये टर्म्स आपको एपी में दे रखे हैं। अब उसने बोला है कि इन 5 टर्म्स का सम जो है, तो बेटा इसको मैं S5 से डिनोट कर दूं। ठीक है, S5 से डिनोट कर दूं। अगले कितने टर्म्स का, ये जो 5 टर्म्स है नेक्स्ट 5 टर्म्स जो है इनका इनके सम के 1/4 है। तो बेटा इनका सम कैसे निकालेंगे, देखो तो इनका सम निकालने के लिए बेटा पहले हम फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालेंगे इन 10 टर्म्स का। तो क्या हो गया ये S10। ठीक है, S10 में से बेटा अगर हम
अगर हम इस S10 को निकाला, अब बेटा हम अगर इनका सम चाहते हैं तो हमें इस पूरे सम से S10 से बेटा हमको S5 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आ जाएगा। समझ गए जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, बड़े काम की बात है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है ये टॉपिक, ठीक है, और इसी से बेटा ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझ लो। अगर आपके पास बेटा स्टार्टिंग के जो भी फॉर्मूला, देखो जो फॉर्मूला आपके पास सम का है बेटा, वो फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है जब आप स्टार्टिंग से नंबर्स का सम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बीच में से कहीं नंबर्स का सम पूछा है तो बेटा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा देखो आपने क्या किया, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाल लिया, उसके बाद आपने पूरे 10 टर्म्स का सम निकाल लिया, इन 10 टर्म्स के सम में से बेटा आपने 5 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो इन टर्म्स का सम आपके पास बचेगा, ठीक है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, S5 इज इक्वल टू, अब ये है बेटा 1/4 इंटू, देखो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा बेटा, आप पूरे जितने भी 10 टर्म्स हैं आप पहले इन सबका सम निकालो, S10 माइनस उसमें से बेटा ये 5 टर्म्स का सम माइनस कर दो, S5, तो ये बेटा आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब देखो आपको पता है, देखो बेटा यहाँ आपको इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ, अब आपको बेटा कॉमन डिफरेंस डी नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, मान लोगे, क्या करोगे, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डी, आपने मान लिया कि कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, डी, तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखो बेटा एस एन क्या पूछा है आपसे, सबसे पहले आप S5 निकालो, तो S5 एन की जगह बेटा आप 5 रखोगे, 5/2 2 इंटू, बेटा फर्स्ट टर्म आपको दिया है, कितना दिया है, 2 2 प्लस 5-1 इंटू डी आपको नहीं दिया, तो यहां से बेटा S5 आपने निकाला, ये आ गया 5/2, ठीक है। ये देखो बेटा 2 2 जा 4 और ये कितना है 4, तो ये 4 प्लस 4D आ गया, कितना आ गया 4 प्लस 4D, आप चाहो तो बेटा यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, S5 इज इक्वल टू, ये है आपके पास 5/2 इंटू 4, ठीक है, और यहां बचा बेटा आपके पास 1 प्लस डी, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, तो S5 इज इक्वल टू, देखो बेटा 5 2 जा 10, 10 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा बेटा आपके पास 10 प्लस डी, कितना आएगा 10 प्लस डी। अब बेटा आप S10 निकाल लो, S10 S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 10/2, भाई n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 10, तो 10/2 2a, 2 इंटू a कितना है बेटा 2 2 प्लस n कितना है 10-1 इंटू डी, ठीक है, n की जगह 10 रखा। देखो बेटा यहां से S10 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो ये बचा 5 2 2 जा 4 प्लस 9d, अब बेटा आप इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 5 4 जा 20, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट S10 कितना आ गया बेटा 20 और प्लस 45d, 20 प्लस 45d। अब देखो बेटा जो कंडीशन उसने बताई है, इस कंडीशन में आप ये दोनों वैल्यूज रख दो, S5 इज इक्वल टू कितना है 1/4 S10 माइनस S5। अब बेटा मैं इसको रब कर सकता हूँ, अब आपको समझ में आ गया ना कि क्या करना है हमको, ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो कर दू ना, देखो बेटा एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या होता है n/2 a प्लस एल, एल क्या डिनोट होता है लास्ट टर्म। देखो बेटा अब आपको ये इस कंडीशन में ये वैल्यू रखनी है, ठीक है, वी हैव S5 इज इक्वल टू 1/4 S10 माइनस S5, ठीक है बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बेटा 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5 को इधर ले आओ, 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा S10, ये हो गया बेटा 5S5 इज इक्वल टू कितना S10, 5 इंटू S5 की वैल्यू रख दो बेटा, S5 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10D, 10 प्लस 10D
इज इक्वल टू S10 की वैल्यू रख दो। S10 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 45D, 20 प्लस 45D मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50D इज इक्वल टू 20 प्लस 45D। बेटा 50 माइनस 20 हो जाएगा, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 45D माइनस 50D। ठीक है, देखो 50 माइनस 20 कितना हो गया बेटा 30 इज इक्वल टू यहाँ कितना आया बेटा -5D, 5 6 30, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -6। कितना आ गया -6। अब पूछा है बेटा उसने कि शो दैट 20th टर्म इज 1 माइनस 1 बाय 112 माइनस 112। तो देखो द 20th टर्म ऑफ AP। बेटा nth टर्म क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बेटा A20 पूछा है आपसे 20th टर्म, तो a कितना है बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म 2 प्लस n कितना है बेटा 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा -6। तो बेटा A20 इज इक्वल टू 2 प्लस 20 माइनस 1 कितना हुआ बेटा 19 इंटू -6। ठीक है, तो A20 इज इक्वल टू 2 माइनस 114। ठीक है, तो A20 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -112, हेंस प्रूव। तो 20 टर्म कितना आ गया है बेटा -112। बोलो बात आई समझ में? ठीक है ना, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा याद रखना जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे और नंबर ऑफ टर्म्स में बेटा आपको सम जो है वो सम स्टार्टिंग से ना पूछ के बीच में किसी नंबर से पूछा जाए। सपोज करो A6 से लेके A10 तक पूछा गया था, तो आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाल लो। यानी कि जिस नंबर से आपको सम पूछा गया है उससे पहले वाले नंबर्स का सम निकाल लो। उसके बाद बेटा सारे नंबर्स का सम निकाल लो, टोटल जितने भी नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स के सम में से बेटा पहले नंबर्स के सम को माइनस कर दो, तो आगे जितने भी नंबर्स हैं उनका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ट्विस्ट और ये बात बेटा याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर सॉल्यूशन फाइल करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए एंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज 0। फर्स्ट पी टर्म्स का सम कितना दे रखा है बेटा 0। शो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज दिस। बेटा पी टर्म्स का सम दे रखा है और नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम हमसे उसने पूछा है। ठीक है, तो देखो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, देखो यहाँ क्या है बेटा, ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, तो आप मान लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, देखो बेटा अब उसने क्या बोला है कि फर्स्ट पी टर्म्स का सम, कुछ मत करो बेटा, लाइन खींचो ऐसे करके। ये कितने टर्म है बेटा पी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं पी टर्म्स। फिर उसने बोला है शो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स, ये कितने टर्म है बेटा क्यू टर्म्स। कितने टर्म्स हैं क्यू टर्म्स। बेटा अगर यहां से लेके यहां तक की लाइन खींचोगे तो टोटल टर्म्स कितने हो गए पी प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, अगर बेटा ये 7 टर्म्स है, ये 5 टर्म्स है, तो टोटल टर्म कितने हो गए 12। ऐसे ही बेटा अगर ये पी टर्म्स है और ये क्यू टर्म्स है तो टोटल टर्म्स कितने हो गए पी प्लस क्यू। तो बेटा फर्स्ट पी टर्म्स का सम कितना दे रखा है 0, यानी कि यहाँ आपको एस पी फर्स्ट पी टर्म्स का सम कितना दे रखा है 0। क्यू टर्म्स का सम आपसे उसने पूछा है सो दैट द क्यू टर्म्स। तो बेटा आप क्या करोगे, इसका ये जो आपको दिया है पी प्लस क्यू टर्म्स, आप यहाँ से एस पी प्लस क्यू निकालोगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालोगे। उसमें से बेटा इसको एस पी टर्म्स के सम को माइनस कर दोगे, आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा बेटा क्यू टर्म्स का सम बचेगा। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? ठीक है, तो हम बेटा वही करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट पी टर्म्स का सम हम निकालते हैं। तो देखो द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो बेटा एस पी इज इक्वल टू
p अपॉन टू, n की जगह कितना आएगा p अपॉन टू, टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी, यही तो आएगा। अब बेटा एस पी आपको कितना दिया है, जीरो गिवन है, गिवन एस पी इज इक्वल टू जीरो, तो एस पी की वैल्यू जीरो हो गई। ये हो गया बेटा p अपॉन टू, टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टू बेटा इधर जीरो, ये p भी जीरो, तो बेटा अगर यहां से हम देखें तो ये टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे बेटा p प्लस क्यू टर्म्स का सम, ठीक है। तो हम लिखेंगे द टोटल टर्म्स, द टोटल टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू p प्लस क्यू। क्यों बोला, देखो पहले p टर्म्स बोला है फिर q टर्म्स बोला है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए बेटा p प्लस क्यू टर्म्स। अब हम निकालेंगे बेटा सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, ठीक है। तो ये होगा बेटा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, p प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है। n की जगह बेटा क्या रखेंगे, p प्लस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, फिर टू ए प्लस n की जगह क्या रखेंगे, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की जगह बेटा डी ही रहेगा, ठीक है। अब एस पी प्लस क्यू बेटा आपके पास कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि शो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज, तो देखो सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स दैट इज एस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसमें से बेटा आप इसको माइनस कर दोगे, देखो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, तो देखो क्या आ जाएगा, एस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा p प्लस क्यू एस p प्लस क्यू माइनस एस पी, ठीक है। देखो ये बेटा एस क्यू इज इक्वल टू एस पी प्लस क्यू कितना है बेटा आपके पास, ये है p प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है। और ये है बेटा आपके पास टू ए प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस एस पी बेटा कितना है आपके पास, जीरो, एस पी कितना है आपके पास, जीरो, ठीक है। देखो बेटा एस क्यू इज इक्वल टू ये है आपके पास p प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है। यहां से बेटा जरा ध्यान से देखो, तो ये टू ए प्लस पी प्लस क्यू, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, देखो टू ए प्लस बेटा ये जो d है ये p और माइनस वन को मैं एक ही ब्रैकेट में ले रहा हूँ, p माइनस वन इंटू डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बचा ये q प्लस बेटा q इंटू डी में एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो बेटा जीरो हो गया, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो बेटा ये टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, जीरो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है बेटा, ये एस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू बेटा ये वैल्यू तो जीरो हो गई, प्लस क्या आया क्यू डी, ठीक है बेटा। तो देखो एस क्यू इज इक्वल टू ये हो गया p प्लस क्यू, ठीक है, इंटू क्यू डी अपॉन टू। देखो बेटा क्या प्रूफ करना था कि जो सम है क्यू टर्म्स का वो इतना है, देखो बेटा इसमें जो प्रूफ करना है इसमें डी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन आपके पास टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, टू ए को इधर ले जाए बेटा, तो ये हो गया p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस टू ए, यहाँ से d की वैल्यू निकालें तो ये आ गया माइनस टू ए अपॉन पी माइनस वन, कोई प्रॉब्लम है, तो d की वैल्यू उठा के बेटा यहाँ रख दो, एस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस टू ए, ठीक है, अपॉन टू इंटू ये वाला टू इंटू पी माइनस वन, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ए क्यू आ गया है, ये देखो प्रूव हो गया बेटा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो देखो क्या आ गया माइनस ए इंटू क्यू, ए क्यू और p प्लस क्यू अपॉन ये कितना है बेटा p माइनस वन, हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। देखो कि सम ऑफ क्यू टर्म्स जो है वो कितना है, माइनस ए क्यू अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस वन। बोलो बेटा बात आई ना समझ में, ठीक है। तो बड़े सिंपल है, बस जो दिया है बेटा उसी को फॉलो करना है और कोई ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। बस ट्विस्ट ये बात है, और ये बात बेटा मैंने आपको सीधा फॉर्मूले से ही समझा रखी है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है ना।
चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ ईदर द नेक्स्ट n टर्म्स और द नेक्स्ट p टर्म्स। बेटा उसने बोला है कि फर्स्ट m टर्म्स का सम जो है वो या तो एन नेक्स्ट n टर्म्स के सम के इक्वल है या फिर नेक्स्ट p टर्म्स के सम के इक्वल है, और फिर हमको बेटा ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो दोनों बातें हमें करनी है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट m टर्म्स का सम जो है फर्स्ट n टर्म्स के इक्वल करेंगे, और दूसरा बेटा हम फर्स्ट m टर्म्स का सम जो है नेक्स्ट p टर्म्स के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट स्मॉल a be the first term, and small d be the common difference of given AP। जो AP बेटा हमको दी है इसका हमने फर्स्ट टर्म A माना है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D माना है, ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट में दिया है सम ऑफ m टर्म्स, केस फर्स्ट में दिया है बेटा सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, है ना। यहां बेटा मैं गिवन लिख देता हूं, केस फर्स्ट गिवन सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, ठीक है। देखो बेटा अब वही लाइन खींच लो, बाकी कुछ नहीं करना बेटा। ये सपोज करो ये m टर्म्स है, ठीक है। m टर्म्स के बाद बेटा n टर्म्स भी हैं, तो बेटा टोटल टर्म्स कितने हो गए, m प्लस n टर्म्स हो गए ना। टोटल टर्म्स कितने हो गए, m प्लस n टर्म्स। तो बेटा यहाँ आप देखो फर्स्ट m टर्म्स है तो यहाँ आप sm निकाल सकते हैं। यहाँ बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं, m प्लस n, तो यहाँ आप sm प्लस n निकाल सकते हैं। अब अगर इनका सम चाहिए तो इनका सम क्या हो जाएगा, sm प्लस n माइनस sm। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, तो मैं यहाँ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स की जगह लिख रहा हूँ बेटा sm इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। नेक्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ m प्लस n माइनस sm, ठीक है ना। बोलो ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब बेटा इस sm को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा sm प्लस sm इज इक्वल टू sm प्लस n। तो बेटा ये हो गया 2sm इज इक्वल टू sm प्लस n, ठीक है बेटा। इसको मैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा नेक्स्ट उसने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू द नेक्स्ट p टर्म्स, ठीक है। तो अब बेटा केस सेकंड लेते हैं हम, केस सेकंड, ठीक है। गिवन है केस सेकंड में क्या बोल रहा है, गिवन सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट p टर्म्स, ठीक है। यही बोला उसने, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट p टर्म्स। देखो बेटा कुछ नहीं करना, लाइन बना लो। ये कितने टर्म्स है बेटा, m टर्म्स है। अब नेक्स्ट कितने टर्म्स है बेटा, p टर्म्स है। कितने टर्म्स है, p टर्म्स है। तो बेटा टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स हो गए m प्लस p टर्म्स, है ना, m प्लस p टर्म्स। तो बेटा यहाँ एस एम प्लस पी आप निकाल सकते हो और यहाँ बेटा एस एम आप निकाल सकते हो। जब p टर्म्स का सम आपको चाहिए होगा तो बेटा आप एस एम प्लस पी टोटल टर्म्स से एस एम एम टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो p टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बेटा यही कंडीशन लिख रहा हूँ, एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस पी माइनस क्या करेंगे बेटा एस एम, ठीक है। देखो बेटा एस एम उसने बोला है सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट पी टर्म्स। नेक्स्ट पी टर्म्स का सम क्या है, एस एम प्लस पी माइनस एस एम। अब एस एम को इधर ले आओ बेटा तो ये हो गया 2sm इज इक्वल टू एस एम प्लस पी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो हमने क्या करना है बेटा, एस एम निकालना है और एस एम प्लस पी निकालना है। एस एम प्लस एन भी चाहिए हमको, 3 क्वांटिटी चाहिए, एक एस एम चाहिए, एक एस एम प्लस एन चाहिए और एक एस एम प्लस पी चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा
हम निकालते हैं सबसे पहले एस एम। एस एम क्या होगा बेटा, देखो एन की जगह एम रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एम अपॉन टू, एम अपॉन टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, एस एम प्लस एन निकालेंगे तो एस एम प्लस एन क्या हो जाएगा, एस एम प्लस एन, एन की जगह बेटा एम प्लस एन रखो, एम प्लस एन अपॉन टू, ये हो गया बेटा टू ए प्लस एम प्लस एन, एन की जगह बेटा एम प्लस एन रखेंगे माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो बेटा ये दोनों क्वांटिटी क्या है, टू एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस वन है, तो टू वी हैव टू एस एम इज इक्वल टू कितना है बेटा, एस एम प्लस एन। देखो ये हो जाएगा बेटा एम अपॉन टू, ये है बेटा टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये है बेटा एम प्लस एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो बेटा एम अपॉन टू, बेटा ये टू भी तो है, ये टू भी है ना, टू इंटू एम अपॉन टू, ये वैल्यू रखेंगे, टू से बेटा टू कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा एम इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी प्लस, ये है बेटा एम प्लस एन अपॉन टू इंटू, यहाँ देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ टू ए प्लस, ये जो एम माइनस वन है इसकी मल्टीप्लाई डी से कर रहा हूँ, तो ये हो गया एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो एम और माइनस वन इस ब्रैकेट में लिया, एम माइनस वन और इसकी मल्टीप्लाई डी से की, ये आ गया, बचा कितना एन, एन की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो प्लस एन डी। ठीक है, क्यों किया बेटा, देखो इधर भी टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी है और इधर भी टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी है, मैं मान रहा हूं बेटा लेट टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, मैं एक्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, एक्स। तो देखो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा एम प्लस एन अपॉन टू इंटू, इसको बेटा आपने एक्स माना, एक्स प्लस कितना बचा एन डी, कितना बचा एन डी। तो बेटा ये एम एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बेटा टू एम एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये एम प्लस एन जो है ये एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस, ये एम प्लस एन इससे मल्टीप्लाई करेगा एम प्लस एन इंटू एन डी। ठीक है, देखो बेटा ये एम प्लस एन को आप बेटा इधर ले जाओ, इधर ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा बेटा टू एम एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एन डी। यहां से बेटा देखो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन, तो क्या बचा टू एम माइनस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एन डी। यहां से देखो बेटा x और ये टू एम माइनस एम कितना हो गया बेटा m माइनस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एन डी। बेटा इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा ये है टू एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस पी, तो टू एस एम की वैल्यू तो आपके पास है, एस एम प्लस पी की वैल्यू निकालो, तो देखो एस एम प्लस पी, एस एम प्लस पी क्या हो जाएगा एम प्लस पी अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एम प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो बेटा वी हैव दिस टू एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस पी, वी हैव एस एम इज इक्वल टू टू एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस पी। देखो टू इंटू एस एम की वैल्यू बेटा यही रखोगे, कितनी है एम अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एस एम प्लस पी की वैल्यू रखो, कितनी है एम प्लस पी अपॉन टू ए प्लस एम प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है भैया, देखो बेटा टू से टू कैंसिल, ठीक है, ये बेटा एज इट इज एम इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, बेटा इसमें क्या करोगे एम प्लस पी, ठीक है, एम प्लस पी अपॉन टू, इसमें भी बेटा यही काम करोगे आप, ये टू ए प्लस एम माइनस वन की मल्टीप्लाई डी से करोगे तो ये एम माइनस वन इंटू डी प्लस बेटा ये पी डी बचेगा, पी डी। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा लेट टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा बेटा देखो कितना
एम एक्स कितना हो गया, एम इंटू ये एक्स है इज इक्वल टू ये है बेटा एम प्लस पी अपॉन टू इंटू ये है बेटा एक्स प्लस पी डी। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एम एक्स की मल्टीप्लाई किससे करोगे, टू से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एम एक्स इज इक्वल टू बेटा एम प्लस पी की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो ये होगा एम प्लस पी इंटू एक्स प्लस एम प्लस पी इंटू पी डी। ठीक है, अब देखो इसको बेटा इधर ले आओ तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा टू एम माइनस पी इज इक्वल टू ये बचेगा बेटा m प्लस पी इंटू पी डी। यहाँ बेटा टू एम माइनस एम बचा तो ये हो गया बेटा x इंटू एम माइनस पी इज इक्वल टू एम प्लस पी इंटू पी डी। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, इक्वेशन 3 को बेटा 4 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग 3 बाय 4, देखो बेटा 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है x इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एन डी। ठीक है, ये कितना है बेटा, अपॉन ये है बेटा x इंटू एम माइनस पी अपॉन ये मल्टीप्लाई करेगा m प्लस पी इंटू पी डी। ठीक है बेटा, x से x कैंसिल, d से बेटा d कैंसिल। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो कितना बचा, m माइनस एन अपॉन m माइनस पी इज इक्वल टू m प्लस एन इंटू एन अपॉन m प्लस पी इंटू पी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा m माइनस एन इंटू एम प्लस पी इंटू पी इज इक्वल टू m प्लस एन इंटू बेटा ये m माइनस पी मल्टीप्लाई करेगा m माइनस पी इंटू एन। ये आपके पास बचा हुआ है। ठीक है बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब मेरे पास जगह नहीं बच रही तो मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये है m माइनस एन, एम प्लस पी और p। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एम एन पी, दोनों तरफ बेटा मैं एम एन पी से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, देखो m माइनस एन एम प्लस पी पी अपॉन एम एन पी इज इक्वल टू एम प्लस एम माइनस पी एन अपॉन एम एन पी। यहाँ बेटा p से p कैंसिल, यहाँ बेटा n से n कैंसिल। देखो बेटा एक तरफ तो आपको m प्लस एन रखना है, ये m प्लस एन वाला टर्म इधर है, एक तरफ आपको m प्लस पी रखना है, ये m प्लस पी वाला टर्म इधर है। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, देखो बेटा m प्लस एन वाला टर्म इधर ही रहने दो, ये जो बेटा m माइनस पी है इसको ऐसे लिखो बेटा m अपॉन एम पी माइनस p अपॉन एम पी। ठीक है, इज इक्वल टू ये बेटा m माइनस एम प्लस पी है। ठीक है, और ये m माइनस वाला जो टर्म है बेटा इसको ऐसे लिखो m अपॉन एम एन माइनस n अपॉन एम एन। ठीक है, यहाँ देखो बेटा m से m कैंसिल, p से p कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये बचा है बेटा आपके पास m प्लस एन इंटू वन अपॉन p माइनस वन अपॉन m इज इक्वल टू m प्लस p इंटू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। अभी भी बेटा ये प्रूव नहीं हुआ, देखो यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है और यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस आपने कॉमन लिया, ये है बेटा m प्लस एन, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन लिया तो ये हुआ वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन पी इज इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये m प्लस पी एज इट इज इंटू ये हो गया बेटा वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल, तो आ गया बेटा हैंस ट्रू। ठीक है ना, तो देखो इतना ट्विस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट लिखते हैं। फिर देखो ले लिया बेटा, रब करूं? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी, शो दैट द सम ऑफ एपी इज दिस। ठीक है,
देखो बेटा, किसी भी एपी का अगर आपको सम निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन। और बेटा एन कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म आपको क्या दिया है, सी, तो बेटा ये वैल्यू रख के आपको लास्ट टर्म निकलेगा। देखो सॉल्यूशन, गिवन फर्स्ट टर्म is A, comma, second term is B, and the last term is C। ठीक है, देखो बेटा, द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस ए। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, डी की आ गया, बी माइनस ए। ठीक है, अब बेटा हम मान लेते हैं कि इस सीरीज में एन टर्म्स है, लेट द टोटल टर्म्स आर एन इन गिवन एपी। ठीक है, तो बेटा ए एन, एनथ टर्म आपको कितना दे रखा है, सी दे रखा है, तो ए एन का मतलब क्या हुआ बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, सी दे रखा है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है बेटा, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। बेटा इस ए को इधर ले जाते हैं तो ये बचा एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। यहां से बेटा मैं किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, एन की, तो देखो एन से ये बी माइनस ए मल्टीप्लाई करेगा, बी माइनस ए माइनस ये बी माइनस ए बेटा वन से मल्टीप्लाई करेगा तो बी माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू सी माइनस ए। ये बी माइनस ए बेटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए प्लस, ठीक है, ये बेटा बी और ये बेटा माइनस ए। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये सी प्लस बी और ये कितना आया बेटा 2a। तो यहां से बेटा n इज इक्वल टू कितना आ गया, सी बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। अब बेटा n आ गया है आपके पास तो आप सम निकालोगे, तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो बेटा n टर्म्स का सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बोलो ठीक है ना। अब देखो बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, बेटा इसको ऐसे ही रहने दो, आपको बेटा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है ए प्लस एल, पढ़ाया ना, ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म होता है और एल क्या होता है, लास्ट टर्म। तो बेटा एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कितनी आई है, बी प्लस सी माइनस 2a, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, एल कितना है बेटा, लास्ट टर्म कितना दिया है बेटा, सी, कितना दिया है, सी। तो बेटा यही प्रूफ करना था, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2। बेटा एन की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए भी है साथ में, तो बी माइनस ए भी है साथ में। ठीक है, तो ये आ गया बेटा एस एन इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। हेंस प्रूफ। देखो आसान है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी a1 a2 a3 इफ इट इज नॉन दैट a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24, यानी कि बेटा फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म एंड 24th टर्म का सम कितना है, 2 to 5। तो बेटा जब ऐसे अलग अलग नंबर्स के सम आपको दे रखे हो तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं बेटा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। जो एपी हमको दी है बेटा इसमें हमने मान लिया ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और बी जो है बेटा वो, डी जो है बेटा वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना, बात आई समझ में। अब देखो बेटा ए वन का मतलब हुआ बेटा ए प्लस ये ए 5 दिया है बेटा, देखो
ए एन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर बेटा आपको ए फाइव निकालना है तो ए फाइव का मतलब हुआ ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, दैट इज ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो बेटा ए फाइव की जगह मैं ए प्लस फोर डी रखूंगा, ए प्लस फोर डी। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं बेटा, गिवन गिवन ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए टेन प्लस ए फिफ्टीन प्लस ए ट्वेंटी प्लस ए ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 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 फाइव। ठीक है, अब देखो बेटा ए वन की जगह फर्स्ट टर्म कितना है ए, प्लस ए फाइव की जगह क्या रखेंगे बेटा, ए प्लस फोर डी, प्लस ए टेन की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कम बेटा नाइन डी। देखो जैसे ए फाइव आया ए प्लस फोर डी, तो ए टेन कितना आएगा, ए प्लस नाइन डी। अब बताओ ए फिफ्टीन कितना आएगा, ए प्लस फोर्टीन डी। ए ट्वेंटी कितना आएगा, ए प्लस नाइनटीन डी। ए ट्वेंटी फोर कितना आएगा, ए प्लस ट्वेंटी थ्री डी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, टू टू फाइव। ठीक है, देखो बेटा अब इन सबको ऐड कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो बेटा ये हो गया सिक्स ए प्लस देखो बेटा फोर डी प्लस नाइन थर्टीन डी, थर्टीन प्लस फोर्टीन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस नाइनटीन, ट्वेंटी सेवन प्लस नाइनटीन ये हो गया बेटा फोर्टी सिक्स। ठीक है, फोर्टी सिक्स, फोर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी थ्री ये हो गया बेटा सिक्सटी नाइन, तो सिक्स ए प्लस सिक्सटी नाइन डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टू टू फाइव। ठीक है, ठीक है, यहां से बेटा देखो थ्री अगर मैं कॉमन ले लूं तो थ्री मैंने कॉमन लिया, ये हो गया बेटा टू ए प्लस थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ट्वेंटी थ्री डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टू टू फाइव। थ्री से बेटा टू टू फाइव को डिवाइड करेंगे तो सेवन और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो बेटा ये आ गया टू ए प्लस ट्वेंटी थ्री डी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव। इसको बेटा इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। अब उसने पूछा है बेटा हमसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी फोर टर्म, तो सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एन टर्म्स, तो बेटा एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो एस एन बेटा 24 पूछा है तो एन की जगह 24 रखो, 24 अपॉन टू ये हो जाएगा बेटा टू इंटू ए प्लस एन कितना है बेटा 24 माइनस वन इंटू डी, तो एस 24 इज इक्वल टू ये बचा बेटा 12, ठीक है 12 इंटू ये हो गया बेटा टू ए प्लस 23 डी। बेटा टू ए प्लस 23 डी की वैल्यू कितनी है 75, तो एस 24 इज इक्वल टू 12 इंटू ये है बेटा 75, एस 24 इज इक्वल टू 12 फाइव जा 60, 900 कितना आ गया बेटा 900। ये कहां से आया बेटा 75, यूजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। ठीक है, तो बेटा सम एस 24 फर्स्ट 24 टर्म्स का सम कितना आ गया 900। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज np प्लस वन अपॉन टू एन एन माइनस वन इंटू क्यू वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा n टर्म्स का सम आपको दे रखा है और उसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसमें देखो फाइंड द mth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का mth टर्म फाइंड करना है और इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम आपको दे रखा है। तो जब आपको सम दे रखा हो तब बेटा कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 9, सॉल्यूशन ऑफ 9 गिवन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा एन पी प्लस वन अपॉन टू एन एन माइनस वन इंटू क्यू। ठीक है, यानी कि बेटा आपको दिया है एस एन इज इक्वल टू एन पी प्लस वन अपॉन टू एन एन माइनस वन इंटू क्यू। देखो बेटा ये n टर्म्स का सम है, a1 a2 a3 a n टर्म्स का सम ये है। अगर बेटा आप n की जगह 1 रखोगे तो इसका मतलब एक टर्म का सम कितना है ये, यानी कि एक टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ जाएगा n की वैल्यू 1 रख के। ठीक है, तो देखो पुट n इज इक्वल टू 1,
पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ बेटा एक टर्म, तो ये हो गया बेटा s1 इज इक्वल टू एक टर्म बेटा हम मान लेते हैं a फर्स्ट टर्म या a1, ठीक है, क्या मान लेते हैं, चलो ऐसे नहीं मत करो, s1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, s1 इज इक्वल टू एक टर्म मतलब बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n की वैल्यू बेटा एक रखेंगे 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। तो बेटा यहाँ अगर मैं a1 बात करूं, a1 इज इक्वल टू s1 से a1 है ना, फर्स्ट टर्म से a1 इज इक्वल टू बेटा p, ये तो सब जीरो हो गया, तो फर्स्ट टर्म बेटा कितना आ गया p। दूसरा बेटा अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूं, पुट n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो गया बेटा कि हम टू टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, टू टर्म्स का, तो ये हो गया बेटा s2 इज इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू सॉरी हाँ 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक है, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो s2 बेटा इसको हम बोल सकते हैं a1 प्लस a2, s2 का मतलब टू टर्म्स का सम, टू टर्म्स मतलब बेटा a1 प्लस a2 से a1 प्लस a2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया 2p प्लस कितना हो गया बेटा 2 माइनस 1 क्यू, कितना हो गया क्यू। अब बेटा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना आ गया, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2p प्लस q। अब बेटा a1 आपने निकाल रखा है वो कितना है p, तो p प्लस a2 इज इक्वल टू 2p प्लस q, तो बेटा a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2p प्लस q माइनस p, तो a2 इज इक्वल टू आ गया बेटा p प्लस q, कितना आ गया p प्लस q। क्या पूछा है बेटा आपसे, कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a2 माइनस a1, दैट इज p प्लस q माइनस p, p से p कैंसिल, क्या आ गया बेटा q, तो कॉमन डिफरेंस कितना है q। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है तो आप n की वैल्यू 1 2 3 वगैरह लगा के आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा, n की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे तो टू टर्म्स का सम यानी कि a1 प्लस a2 आएगा, n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10, देखो क्या दिया है, फाइंड द mth टर्म ऑफ एन एबी सम ऑफ हुज फर्स्ट n टर्म्स इज 2n प्लस 3n स्क्वायर। देखो बेटा गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2n प्लस 3n स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बेटा आपको Sn दिया है कितना 2n प्लस 3n स्क्वायर। बेटा जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो बेटा S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5, और ये जो 5 आया है बेटा ये क्या आया है A1 से A1 या A फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब बेटा आप n की वैल्यू 2 रखोगे, इसको A1 ही रहने दो, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 2, तो बेटा ये हो गया S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 16 मतलब A1 प्लस A2 थ्रू टू टर्म्स का सम कितना आया है बेटा 16, ठीक है। अब बेटा A1 प्लस A2 16 है और A1 कितना है 5, तो देखो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 16, तो बेटा A1 की वैल्यू रखो, A1 कितना है 5 प्लस A2 इज इक्वल टू 16, A2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 11, A2 इज इक्वल टू कितना हो गया 11। अब बेटा आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 11 माइनस 5 दैट इज 6, तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6, और ये जो A1 है ये आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म। अब आप mth टर्म निकाल दो, तो द mth टर्म क्या होगा बेटा mth टर्म am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a की जगह बेटा मैं A1 लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म, तो am इज इक्वल टू A1 कितना है 5 प्लस m माइनस 1 इंटू 6, d की वैल्यू कितनी है 6, तो am इज इक्वल टू 5 प्लस 6m माइनस 6,
तो बेटा ए एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6m-1। तो mth टर्म आपके पास कितना आ गया बेटा 6m-1। बोलो बेटा कोई भारी है? कुछ भी भारी नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP is q and the sum of q terms is p, show that the sum of p plus q terms is minus p plus q. Also find the sum of first p minus q terms। यानी कि बेटा p plus q terms का सम कितना दिखाना है? माइनस p plus q। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा मान लेते हैं लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a be the first term and d be the common difference, d be the common difference of given AP। ठीक है, देखो बेटा अब उसने बोला है कि सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज q एंड द सम ऑफ q टर्म्स इज p। देखो हमको गिवन है बेटा, गिवन सम ऑफ p टर्म्स इज q एंड सम ऑफ q टर्म्स इज p। ठीक है, देखो जब p टर्म्स का सम है तो एस पी लिखेंगे बेटा। एस पी इज इक्वल टू कितना? p अपॉन 2 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, एंड देखो दूसरा लिखेंगे बेटा एस क्यू, सम ऑफ क्यू टर्म्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? q अपॉन 2 2a q-1 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो एसपी, एसपी बेटा सम ऑफ पी टर्म्स कितना दिया है? q। तो बेटा एसपी इज इक्वल टू q है, q इज इक्वल टू p अपॉन 2 2a प्लस p-1 इंटू डी। और यहाँ देखो ये एस क्यू कितना दिया है बेटा? p। देखो सम ऑफ क्यू टर्म्स कितना दिया है? p। तो एस क्यू है p इज इक्वल टू q अपॉन 2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2q अपॉन p इज इक्वल टू ये है बेटा 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, इधर भी बेटा 2p अपॉन q इज इक्वल टू 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बेटा मुझे डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ये है 2q अपॉन p इज इक्वल टू 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, और ये कितना है बेटा? 2p अपॉन q इज इक्वल टू 2a प्लस q-1 इंटू डी। बेटा दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। देखो 2a प्लस का 2a माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा बेटा आपके पास 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q इज इक्वल टू, देखो बेटा इन दोनों में d कॉमन है तो d मैंने कॉमन लिया, बचा कितना? p-1 माइनस ये हो जाएगा q और प्लस 1। ठीक है, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो ये आ गया देखो आपके पास, मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा यहाँ PQ। तो ये यहाँ 2 कॉमन है, देखो ये q मल्टीप्लाई करेगा इधर तो ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस p मल्टीप्लाई करेगा इधर ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू ये बचा है बेटा p माइनस q। ठीक है, यहाँ देखो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को, ठीक है देखो बेटा यहाँ पे 2 इस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? q माइनस p इंटू q प्लस p। ठीक है, अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहां देखो ये d, बेटा मैं यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं तो d माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया q माइनस p, q माइनस p, q माइनस p से बेटा q माइनस p कैंसिल, तो यहां से बेटा d इज इक्वल टू कितना आया? -2 इंटू p प्लस q
अपॉन पी क्यू। ठीक है, डी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपसे बोला है बेटा शो दैट द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज दिस। तो देखो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा बेटा, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है, इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, देखो अब बेटा ये हो गया पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू बेटा इक्वेशन नंबर 1 से मैं 2a की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितनी हो जाएगी 2q अपॉन पी। ये टर्म बेटा इधर आ जाएगा p माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा बेटा 2q अपॉन पी माइनस वन इंटू डी प्लस बेटा ये है p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये बेटा यूजिंग इक्वेशन वन हमने यूज की, तब ये हमारे पास ये वाला टर्म आया। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों टर्म से डी कॉमन है, तो मैं इन दोनों टर्म से तो डी कॉमन ले लेता हूं। ये है बेटा p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू ये है बेटा 2q अपॉन पी माइनस, देखो इससे भी डी कॉमन है, इससे भी डी कॉमन है, डी कॉमन लिया बेटा। देखो यहां तो बचा बेटा p माइनस वन, माइनस कॉमन लिया है तो ये हो गया बेटा माइनस p, ये हो गया बेटा p माइनस वन। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया p माइनस क्यू प्लस वन। ठीक है बेटा, d बाहर आ गया। देखो बेटा वन से तो वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, p से p कैंसिल, बचा माइनस क्यू, तो ये आ गया बेटा आपके पास p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू 2q अपॉन पी माइनस डी। बेटा डी की वैल्यू रख दो उठा के, डी की वैल्यू कितनी है माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू। तो देखो डी की वैल्यू रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू बेटा ये माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू से बेटा क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू बेटा ये देखो यहाँ बचा है पी, ठीक है, और ये भी क्या है पी, तो बेटा एलसीएम हो लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2q, ये बेटा माइनस है तो माइनस 2p, ठीक है, माइनस 2q अपॉन p। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। देखो 2q से बेटा 2q कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा आपके पास p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू ये हो गया बेटा माइनस 2p अपॉन p से बेटा p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा माइनस p प्लस क्यू। तो बेटा सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स कितना आ गया माइनस p प्लस क्यू, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, आगे बोला है बेटा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p माइनस क्यू टर्म्स। ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट p माइनस क्यू टर्म्स क्या होगा बेटा, एस p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन टू इंटू टू ए प्लस p माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से आप 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और d की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से बेटा टू ए की वैल्यू रख रहा हूं, तो ये p माइनस क्यू अपॉन टू इंटू देखो 2a की वैल्यू कितनी आई थी, ये 2q अपॉन p माइनस p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, प्लस ये है बेटा p माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो बेटा s p माइनस क्यू इज इक्वल टू ये हो गया बेटा p माइनस क्यू अपॉन टू इंटू ये बेटा 2q अपॉन p एज इट इज माइनस, देखो बेटा यहां से d कॉमन ले सकते हैं, तो d कॉमन लिया। ठीक है, ये देखो बेटा ये तो बचा p माइनस वन माइनस, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो गया, ये बेटा माइनस का p प्लस का q और ये बेटा प्लस का वन। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। देखो बेटा p से p कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो ये प्लस q बचा, तो s p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन टू, ठीक है, इंटू 2q अपॉन p माइनस d इंटू क्यू। बेटा d की वैल्यू रखेंगे तो d है माइनस टू इंटू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू बेटा ये q है,
ठीक है, देखो Q से Q कैंसिल, एलसीएम दोनों का बेटा सेम है P, तो S P माइनस Q इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, P माइनस Q अपॉन 2 इंटू एलसीएम तो सेम है, तो ये हो गया बेटा 2Q प्लस 2P प्लस 2Q, ठीक है, अपॉन P। बोलो बेटा, बात आई समझ में, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो आ गया P माइनस Q, ठीक है, ये हो गया बेटा 2Q प्लस 2Q 4Q, और ये 2P है ना, तो ये हो गया बेटा 2P प्लस 4Q, ठीक है, अपॉन 2P, ठीक है बेटा। देखो अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा देखो P माइनस Q, और बेटा ये हो जाएगा P प्लस 2Q अपॉन P। देखो बेटा यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट टर्म है, द pH term of an AP is A and QH term is B. Prove that the sum of P plus Q terms is this. ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है बेटा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ कोई भी टर्म हमें दिया नहीं है ना, एपी का एपी कुछ नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट, देखो बेटा यहाँ ए जो दिया है वो पीएच टर्म दिया है, तो हम फर्स्ट टर्म ए नहीं मान सकते, तो हम मानेंगे लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of given AP। ठीक है, अब देखो बेटा इसने बोला है पीएच टर्म इज ऑफ एन एपी इज ए, तो पीएच टर्म इसका ए है एंड क्यूएच टर्म बेटा बी है, तो गिवन है हमको, गिवन पीएच टर्म इज ए एंड क्यूएच टर्म इज बी। तो देखो बेटा पीएच टर्म का मतलब क्या हुआ, ए पी इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और क्यूएच टर्म मतलब ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस ए बेटा ए नहीं ए वन प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बेटा एपी पीएच टर्म कितना दिया है ए, तो एपी की वैल्यू बेटा ए है, ए इज इक्वल टू A1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए क्यू क्यूएच टर्म कितना दिया है बेटा बी, तो ए क्यू की वैल्यू बी है, A1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बेटा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को बेटा सॉल्व करके A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लो और D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो A इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी, B इज इक्वल टू A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये बेटा कैंसिल, ये हो गया बेटा A माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, और बेटा दोनों में कॉमन कितना है D। देखो D बाहर है, इससे बेटा P माइनस 1 से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का Q प्लस का 1, ठीक है, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो बेटा A माइनस बी इज इक्वल टू P माइनस Q इंटू डी आ गया, ठीक है, तो ये आ गया बेटा A माइनस बी अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू डी। तो बेटा D की वैल्यू तो आ गई, अब हमें A1 की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, A इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा A माइनस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1, ठीक है। अब बेटा D की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू कितनी है, A माइनस P माइनस 1 इंटू डी इज A माइनस बी अपॉन P माइनस Q, ठीक है, इज इक्वल टू A1। देखो बेटा यहाँ एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा P माइनस Q इससे, तो ये हो जाएगा AP माइनस AQ, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ देखो AP माइनस AQ माइनस, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा P इंटू ए, तो ये हो जाएगा PA, ठीक है, फिर ये P मल्टीप्लाई, बेटा ये माइनस है बाहर याद रखना, ठीक है, तो ये माइनस P हो गया,
माइनस पी मल्टीप्लाई करेगा माइनस बी से तो ये बेटा प्लस पी बी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, प्लस वन मल्टीप्लाई करेगा इसे तो बेटा ये प्लस ए हो गया। ठीक है, फिर ये बेटा माइनस माइनस प्लस वन है, प्लस वन मल्टीप्लाई करेगा बी से तो ये माइनस बी हो गया, इज इक्वल टू बेटा ए वन, सॉरी अपॉन, अपॉन में क्या है बेटा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, और बेटा ये किसकी वैल्यू आ रही है ए वन की, इज इक्वल टू ए वन है ना, तो ए वन इज इक्वल टू, देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, देखो ये ए पी प्लस का है, ये ए पी माइनस का है, ठीक है, ए क्यू और ये बेटा बी पी और ये ए माइनस बी, तो बेटा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। देखो बेटा ये ए प्लस का है और ये माइनस का ए क्यू है, ठीक है, माइनस बी और बेटा ये प्लस का पी बी है, ठीक है, अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर बेटा हम 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, तो देखो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, बेटा एन की जगह हम पी प्लस क्यू रख रहे हैं, एन की जगह क्या रख रहे हैं पी प्लस क्यू, तो ये हो गया पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू टू ए वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जो प्रूफ करना है इसमें पी प्लस क्यू अपॉन टू, तो बेटा एज इट इज है, इसको बेटा छेड़ो ही नहीं, ये तो एज इट इज रहने दो, है ना, छेड़ोगे तो बेटा ये काट लेगा, काट लेगा मतलब काट लेगा का क्या मतलब है, काट लेगा का मतलब है कि बेटा अगर इसको आपने छेड़ दिया तो ये कैलकुलेशन को लेंदी कर देगा, और लेंदी कर दिया तो समझ लो एक तरीके से हमारा क्या हो गया नुकसान। अब बेटा अंदर हवाला हमें प्रूफ करके लाना है, तो देखो टू ए वन की वैल्यू रख दो बेटा, ए वन कितना है ये, तो देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ टू ए वन की वैल्यू कितनी है बेटा, ए माइनस ए क्यू माइनस बी प्लस बी पी बी, है ना, अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस ये है बेटा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बेटा आपके पास, डी है a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये p माइनस क्यू और ये भी कितना है p माइनस क्यू, तो डिनोमिनेटर में बेटा p माइनस क्यू ये तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू, बेटा मैं क्या कर रहा हूँ वन अपॉन p माइनस क्यू मैंने कॉमन लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ कितना है बेटा टू, मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो ये हो गया बेटा टू ए माइनस, ये मल्टीप्लाई किया इससे तो टू ए क्यू माइनस टू बी, ठीक है, प्लस टू पी बी, ठीक है, प्लस देखो बेटा ये a मल्टीप्लाई करेगा p से तो ये ए पी, ठीक है, फिर ये a ही मल्टीप्लाई करेगा q से तो ये ए क्यू, फिर बेटा ये a मल्टीप्लाई करेगा माइनस ए से तो माइनस ए, ठीक है, माइनस वन से a ने मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए, अब माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा p से तो ये माइनस पी बी, ठीक है, माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा q से तो माइनस ये बी क्यू, और माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा b से तो ये बेटा प्लस बी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ बेटा जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसको कैंसिल मत करो। ठीक है, देखो ये तो बेटा एज इट इज p प्लस क्यू अपॉन टू, ये है बेटा वन अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो बेटा, तो टू ए माइनस ए कितना बचा ए, ठीक है, अब ये बेटा माइनस का टू बी है और ये प्लस का बी है, कितना बचा माइनस बी, ये बेटा माइनस का टू ए क्यू, ठीक है, और ये बेटा ए क्यू किसका है प्लस का, तो माइनस टू ए क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, ये बेटा प्लस टू पी बी, ठीक है, और ये बेटा माइनस का पी बी, तो कितना बचा प्लस का पी बी। ठीक है, दूसरा देखो बेटा ये एपी है, कितना है एपी, ठीक है, और ये बेटा माइनस बी क्यू है, ठीक है, एपी प्लस का एपी और माइनस का बी क्यू। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, देखो बेटा ये हो गया p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू ये बेटा वन अपॉन p माइनस क्यू एज इट इज। देखो जो आपको प्रूफ करना है बेटा उसको बनाओ, ये a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी क्यू पी माइनस क्यू प्रूफ करना है, तो देखो a प्लस बी बनाना है बेटा, तो देखो कहां से बनेगा a प्लस बी
देखो बेटा, ये a माइनस बी एज इट इज, ठीक है। ये है बेटा ए क्यू और ये है बेटा पी बी और ये है बेटा ए पी। देखो ए क्यू और ए पी, इसमें बेटा क्या कॉमन है, पी ए ए, इसमें क्या कॉमन है, ए। तो देखो मैं प्लस यहाँ से इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से ए कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बेटा प्लस का पी और ये बेटा माइनस का क्यू, ठीक है। अब बेटा ये दो टर्म बचे, ठीक है, इन दोनों टर्म में पी बी और बी क्यू, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बेटा, बी प्लस बी, तो क्या बचा बेटा, पी माइनस क्यू। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो बेटा, ये हो गया पी प्लस क्यू अपॉन टू, ये है बेटा वन अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ देखो ये है ए माइनस बी, यहाँ बेटा दोनों में पी माइनस क्यू कॉमन है, तो ये पी माइनस क्यू कॉमन, ये हो गया बेटा ए प्लस बी, ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं करना है आपने, ये है आपके पास एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये बेटा पी प्लस क्यू अपॉन टू एज इट इज, इसकी बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, प्लस ये है बेटा पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस बी अपॉन पी माइनस क्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बेटा पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, तो बेटा एस पी प्लस क्यू दैट इज पी प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना आ रहा है, पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू ये बेटा ए प्लस बी एज इट इज, प्लस ये बेटा ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, यही तो प्रूफ करना था। देखो हेंस प्रूफ। बोलो बेटा, बात आई ना समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 by q and qth टर्म इज 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 upon 2 pq plus 1 where p not equal to q। बेटा आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो बेटा आप इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। प्रूफ करना है तो आंसर आपके पास है 14। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा आप कर चुके हैं। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, तो बेटा इसमें सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका आंसर है बेटा जीरो, ठीक है। p प्लस क्यू टर्म्स का जो सम आएगा बेटा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। इसको बेटा लास्ट क्वेश्चन 15 को मैं करता हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 15, देखो क्या है, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी s1 s2 एंड s3। देखो बेटा n टर्म्स का सम दे रखा है उसने s1, 2n टर्म्स का सम दे रखा है s2 और 3n टर्म्स का सम दे रखा है s3। आपको प्रूफ करना है s3 इज इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1, ठीक है। तो देखो बेटा एपी यहाँ देनी रखी बेटा आपको, तो हम मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड डी be the common difference of given AP। जो AP आपको दे रखी है इसका हमने फर्स्ट टर्म मान लिया है बेटा A और कॉमन डिफरेंस मान लिया है D। अब देखो बेटा उसने बोला है सम ऑफ n टर्म्स कितना है S1, तो देखो गिवन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा S1, तो बेटा आपके पास n टर्म्स क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। अब बेटा Sn सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है S1, तो Sn मतलब बेटा S1 दिया है ये आपको n बाय टू, ये है बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर दिया है बेटा 2n टर्म्स का सम कितना दिया है S2, देखो गिवन सम ऑफ 2n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा S2, तो देखो बेटा S 2n टर्म्स, तो n की जगह बेटा 2n रखना है, तो ये हो गया बेटा 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा 2 से यहाँ 2 कैंसिल कर दें तो S2, देखो सम ऑफ n टर्म्स 2n टर्म्स का सम कितना दे रखा है S2, तो S2n का मतलब क्या दिया है S2 इज इक्वल टू n इंटू कितना आ गया बेटा ये 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ऑल्सो गिवन 3n टर्म्स का सम कितना दिया है बेटा S3, देखो ऑल्सो गिवन
सम ऑफ 3n टर्म्स इज इक्वल टू S3। तो बेटा देखो S3n इज इक्वल टू, बेटा n की जगह आपको 3n रखना है, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बेटा S3n कितना दिया है आपको, S3 इज इक्वल टू 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब देखो बेटा जो आपको प्रूफ करना है ये है, वी हैव टू प्रूव S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। मैं यहां से बेटा RHS ले रहा हूं, ऑन टेकिंग RHS। देखो बेटा RHS कितना है, 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक है, तो बेटा 3 इंटू, देखो बेटा S2 की वैल्यू रखता हूं, S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू है बेटा n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस S1 की वैल्यू रखो बेटा कितनी है, n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो बेटा जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, और जो एलसीएम वगैरह लेना है वो एलसीएम वगैरह ले लो। देखो बेटा ये बाहर बेटा 3 तो एज इट इज रहने दो, देखो ये 2a इंटू एन कर दो, 2a n हो जाएगा प्लस, बेटा ये जो n है ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और d भी मल्टीप्लाई करेगा, तो एन डी मल्टीप्लाई करेगा 2n स्क्वायर से, 2n से, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर डी माइनस, बेटा एन डी मल्टीप्लाई करेगा किससे, 1 से, तो ये हो जाएगा बेटा एन डी। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही, माइनस, देखो बेटा ये n बाय 2 मल्टीप्लाई करेगा 2a से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा an। उसके बाद बेटा ये माइनस कितना है, माइनस, और ये प्लस है, तो बेटा साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब बेटा देखो ये n बाय 2 और ये d है, तो ये n d अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर d अपॉन 2, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये n d अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये आ जाएगा बेटा n d अपॉन 2। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। देखो बेटा 2an माइनस an 3 2an माइनस an कितना बचा बेटा an। ठीक है, प्लस यहाँ देखो बेटा ये 2n स्क्वायर डी है और ये n स्क्वायर डी अपॉन 2 है, तो एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4, 4n स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी कितना बचा बेटा 3n स्क्वायर डी अपॉन 2। ठीक है, फिर ये बेटा माइनस एन डी और ये प्लस एन डी बाय 2, तो देखो एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 2nd और ये प्लस का एनडी, तो बेटा ये बचेगा माइनस एनडी अपॉन 2। ठीक है, बेटा यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, एलसीएम लोगे तो ये हो गया बेटा 2an प्लस 3n स्क्वायर डी माइनस एन डी अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा यहाँ बेटा ए बाहर ले लो, सॉरी n सभी में कॉमन है, n बेटा बाहर ले लिया हमने। ठीक है, देखो 3 है ये, यहां कितना बचा बेटा हमारे पास 2a प्लस, ये देखो बेटा n तो बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 3nd माइनस, यहां से n बाहर गया कितना बचा d। ठीक है, और अपॉन में बेटा ये 2 मैं बाहर ले रहा हूं, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा ये है हमारे पास n बाय 2, 3n बाय 2। ठीक है, ये है बेटा 2a प्लस, यहां से बेटा अगर d कॉमन ले तो ये है 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू देखो बेटा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी किसकी वैल्यू है, S3 की। तो देखो ये है हमारे पास, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा डायरेक्टली S3, क्यों लिखा है, यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, इक्वेशन 3 में देखो S3 की वैल्यू कितनी है 3n बाय 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो ये S3 आ गया, इसका मतलब हो गया बेटा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आई ना समझ में। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास बेटा इतना ही है। अब आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में। इन्हीं प्रॉब्लम्स, सेम प्रॉब्लम्स बेटा, अभी ये प्रॉब्लम्स बची हैं हमारे पास, ठीक है, तो इन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है हम अर्थमेटिक मीन भी पढ़े, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया बेटा समांतर माध्य, हिंदी मीडियम वाले समांतर माध्य, ठीक है, बोलो ठीक है ना। चलो बेटा, तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा करते रहो। टाइम कम है, पढ़ाई का जो टाइम है बेटा वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।